इदराक से वरा है रुतबा हुसैन का। इदराक से वरा है खुतबा रुतबा हुसैन का। इदराक से वरा है रुतबा हुसैन का। चलता है दो जहान में सिक्का। बोलो बोलो बोलो। चलता है दो जहान में सिक्का हुसैन का। चलता है दो जहान में सिक्का। आती है उनकी बात से खुशबू मुस्तफा। आती है उनकी बात से खुशबू मुस्तफा। मिलता है नाना जान से लहजा हुसैन का। मिलता है नाना जान से लहजा। माशाअल्लाह इतना बड़ा इज्तिमाए हर शख्स मोहब्बत के साथ बारगाए शहीद आज़म में मोहब्बतों का नजराना पेश करे। चलता है दो जहान में सिक्का। ए बेअदब यजीद तू अब जाएगा किधर। ए बेअदब यजीद तू अब जाएगा किधर। दुनिया हुसैन की है उक़बा हुसैन का। दुनिया हुसैन की है उक़बा हुसैन का। अलहम्द अहले फ़क्र के दामन में आज भी। अलहम्द अहले फ़क्र के दामन में आज भी। खैरात मुस्तफा की है सदका हुसैन का। खैरात मुस्तफा की है सदका हुसैन का। खैरात मुस्तफा की है सदका हुसैन का। और काबिल तवज्जो ज़हरा अली हुजूर के आंसू छलक पड़े। शायर 10 मुहर्रमुल हराम का वो खास मंजर अपने दिमाग में रख कर लिखता है कि ज़हरा अली हुजूर के आंसू छलक पड़े। तड़पा ज़मीं पे जिस घड़ी लाशा हुसैन का। तड़पा ज़मीं पे जिस घड़ी लाशा हुसैन का। अब मिल के सदानी है। दुनिया हुसैन की है उक़बा हुसैन का। दुनिया
मिट जाएंगे जहान से चेले यजीद के। और जिस शायर का ये कलाम है उसने 2 दिन पहले नए लफ्ज दिए, यजीद के चेले शिमर के लेले। अल्लाह सैयद इम्तियाज शाह जी के इल्म अमल और ज़ौक़ में बरकतियां अता फरमाए। मिट्टी जाएंगे जहान से लेले यजीद के, चले यजीद के, ना हश्र ही रहेगा चर्चा हुसैन का, ना हश्र ही रहेगा चर्चा हुसैन का। दुनिया हुसैन की है, उक़बा हुसैन का। ये बात हक है जान लो सैयद बाखुदा, ये बात हक है, ये बात हक है जान लो सैयद बाखुदा। इस्लाम को बचा गया। आज यजीदी कहते हैं वो जी इस्लाम पे क्या तकलीफ आ गई थी। ये कहते हो कि इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। हम कहते हो तुम्हारे बाप यजीद ने इस्लाम का हुलिया बिगाड़ के रख दिया था। हलाल हराम की तमीज मिट गई थी, शराब की इल्लत बयान हो रही थी, बहनों बेटियों से निकाह हो रहे थे। ईसाइयत और यहूदियत का मिक्सचर इस्लाम के नाम पर वो चूरन बेचा जाने लगा था। लेकिन मेरे नबी के कंधों पे सवारी करने वाला, मेरे नबी के लुहाब की घुट्टी लेने वाला, वो जन्नती जवानों का सरदार हुसैन इब्ने अली, उन्होंने खुद और अपनी आल को कुर्बान करके ये बता दी। और याद रखो जरूरी नहीं होता कि हर जंग का फैसला उसी दिन उसी मैदान में हो। कई दफा जब दुश्मन खतरनाक होता है और उसे हमेशा के लिए मिटाना मकसूद हो तो बज़ाहिर कई दफा लश्कर जंग हार जाते हैं, पर उनकी कुर्बानी से वो जंग कुछ ऐसे नतीजे पे खत्म होती है कि उनका नाम ही मिट जाता है और बज़ाहिर हारने वाले हमेशा के लिए जीत जाते हैं। ये बात हक है जान लो सैयद बाखुदा, इस्लाम को बचा गया, नमाज को बचा गया, इस्लाम को बचा गया, सजदा हुसैन का। और रब की कसम में लोगों ये अजब किस्म की बातें हमारे बड़ों ने भी नहीं सुनी थी, हमने भी कभी नहीं सुनी। अब ये तहकीकें उन्हें लगी हैं कि वो सजदा नमाज का था, वुजू वाला था या बगैर वुजू के था। मैं कहता हूँ अल्लाह के बंदो और खुदा का खौफ करो। वैसे तो तुम कहते हो कि ये जो शहीद मैदाने जंग में शहीद होके आए, इसके जिस्म पे जो कपड़े गए उन्हीं कपड़ों में खून से अटा हुआ जिस्म खून से भरा हुआ हो, इसे उसी तरह दफनाओ, उसी तरह नमाज़े जनाजा पढ़ो। क्यों? क्योंकि इसका खून पाक है, क्योंकि इसका खून पाक है। इसे किसी गुस्ल की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बोलो यार, सिर नहीं हिलाना, जुबान तो बोल रहे, क्योंकि ये पाक है। ओए अगर नबी के नाम पर जान लुटाए, उसके जिस्म की बोटी बोटी हो जाए
उसके कपड़े खून से भर गए, अरे वो अगर पाके तो जिन्हें तत्हीर की सनद मिली हुई है उनके लिए ये तसव्वुर किधर से आ गया। लेकिन हम तो ये कह रहे हैं, कहते रहेंगे कि ये बात हक है, जान लो सैयद बाखुदा इस्लाम को बचा गया सजदा हुसैन का, इस्लाम को बचा गया सजदा हुसैन का, दुनिया हुसैन की है उक़बा। मैं बगैर तमहीद के इसी बहर में चाहता हूं कि मैं अपने उन्वान की तरफ आगे बढ़ूं। मैं तमहीद लंबी नहीं बांधूंगा, बस आगाज के दो जुमले और मेरी गुफ्तगू आगे शुरू। सुनिए सुनिए, हम अल्लाह के नबी के आशिक, सब कहो अल्हम्दुलिल्लाह, सारे बोलो अल्लाह। यार जिन्हें 4-5 गूंगे मेरे सामने तो मैं नहीं बुलाए सो, जिन्हें गूंगे मेरे सामने बैठ जाओ। मैं इस वास्ते बुलाया कि जी कुर्सियों ते बैठ के बंदा रिलैक्स हो जाता है, सुभान अल्लाह कट कहंदा ते तुसी थले बैठे वाले चुप ते कुर्सियां ले फिर बोल रहे। यार उल्टा काम है, उच्चे बोलो जरा सुभान अल्लाह। यार ये जो बिल्कुल सामने मेरे बिठा दिए खामोश बंदे, जरा मेहरबानी बोले यार सुभान अल्लाह। दोस्ताने गिरामी, हम रसूलुल्लाह के आशिक, हम नबी ये पाक के गुलाम, हम हुजूर से मोहब्बत करने वाले। और ये सबक तो सुन्नी के बच्चे बच्चे ने जब से शऊर में कदम रखा, होश संभाला, उसे मां की गोद से भी यही सबक मिला, मस्जिद के कारी ने भी यही बताया, मदरसे के उस्ताद ने भी यही बताया कि जब तक बंदे का नबी का प्यार सलामत ना हो उस वक्त तक वो मोमिन कामिल हो ही नहीं सकता। भाई इस बात में किसी को कोई शक और शुबा कि हुजूर के प्यार के बगैर बंदा मोमिन हो सकता है? नहीं हो सकता, पक्का। यानी मेरा दलील का मुकद्दमा उला साबित, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है मुनाजरा रशीदिया के अंदर कि इंदल खसम जो मुकद्दमा साबित हो उसको मजीद साबित करने की जरूरत नहीं। अगर किसी को शक होता तो फिर मैं आयत भी पढ़ता, बुखारी भी पढ़ता, लेकिन इशारा कर रहा हूं ताकि ये मुकद्दमा पक्का आपके दिमाग में हो। ना यो बनो अहदुकुम हत्ता अकूना हब्बा इलैहि, इसका मतलब ये है कि जब तक हुजूर का प्यार सलामत नहीं बंदा मोमिन नहीं। तो ईमान का निसाब कामिल इश्क रसूल है। अब इश्क रसूल की तकमील क्या है? मसवाक, इमामा, दाढ़ी, पगड़ी, लोटा, चिल्ला, इश्क रसूल कब मुकम्मल होगा? अब ये मैं और तू तय नहीं करेंगे, जिसने पहला मुकद्दमा बताया ये वही तय करेगा। ये कोई मौलवी तय नहीं करेगा कि इश्क रसूल मिसवाक के अंदर है या दाढ़ी के अंदर है या पगड़ी के साथ मुकम्मल होता है। ये तय ज़हरा का बाबा करेगा, और ये तय मेरे रसूल ने, मेरे सैयदा के बाबा ने कर दिया है। या रसूल अल्लाह, आपका इश्क कब मुकम्मल होगा? एक नहीं, दो नहीं, 70 से ज्यादा अहले सुन्नत की मुस्तनद सीरत, तारीख और हदीस की किताबों में रिवायत मौजूद है जिसकी तहसीन और तस्हीह मुहद्दिसीन ने की है। मेरे मुस्तफा सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे नबी ने वाज़े फरमाया, मन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम व मन अबगदहुम फबिबुग़दी अबगदहुम। जुमला बोलूं भाई, मेहरबानी करें, जुमला बोलूं?
यार ये जेड़े दो चार फिर खामोश कंपनी मेरे सामने नाराजगी मारी यार, बोले यार। और मैं इसीलिए ये जो दाएं बाएं जो बुजुर्गों को बिठा दिया सामने, कम से कम यार मेरे बाजू बंदे बैठो ना, बहुत सुभान अल्लाह की आवाज। भाई मैं जुमला अर्ज करने लगा हूं। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? मन हब्बाहु फबिहुब्बी हब्बाहु व मन अबगदहु फबिबुग़दी अबगदहु। और दूसरी जगह मेरे नबी ने फरमाया हुसैन मिन्नी व अना मिन्हु। ओ इधर नबी निचला दर्जा है, निचला, अल्लाह ऊपर के दर्जे। आज जिस हस्ती के नाम की ये महफिल सजी है उसका प्यार कितना बड़ा है। अहब्बल्लाह मन अहब्बा हुसैना, तिरमिज़ी की हदीस है। और इसके अलावा दीगर हदीस की किताबों में मेरे नबी ने फरमाया, हुजूर की बात तो नीचे रह गई ना, हुजूर फरमाते जिसने हुसैन से प्यार किया वो खुदा से प्यार करने वाला बना। जज़ाकल्लाह। अब तवज्जो फरमाइए, अहब्बल्लाह मन अहब्बा हुसैना वफी जिहतिन उखरा अहब्बल्लाह हो मन अहब्बा हुसैना। तो एक बात यह तय है कि हुजूर का प्यार मुकम्मल ही उस वक्त होगा जब दिल में अली, ज़हरा, हसन और हुसैन का प्यार हो। और अल्हम्दुलिल्लाह ये मैं खिताब हवाओं में नहीं करता, मैं पूरी तैयारी के साथ करता हूं। इस पर मेरे पास 27-28 रिवायतें मौजूद हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया जिसने अली से प्यार किया उसने मुझसे प्यार किया, जिसने हसन से हुसैन से प्यार किया उसने मुझसे प्यार किया। मन अहब्बहुमा फकद अहब्बनी व मन अबगदहुमा फकद अबगदनी, मन अहब्बा अलियन फकद अहब्बनी मन अबगद अलियन फकद अबगदनी। इस जिहत में 27 से ज्यादा हादीस। तो अब माना क्या हमारे सामने आया? नबी का प्यार ईमान की तकमील, आले नबी का प्यार, नबी का, एक मिनट, हुजूर का प्यार ईमान की तकमील, हुजूर का प्यार, हुजूर के प्यार की तकमील, आले बैत का प्यार। अदे औसत गिराओ तो नतीजे क्या है? इस्लाम और ईमान की तकमील, आले बैत का प्यार। और ये तो शायद आप कहें जी ये विच मंतका नाल साबित कर देने, नहीं, मैं तुझे सीधा इबारत नस से साबित करता हूं। सीधी नस सुन, मेरे मुस्तफा ने फरमाया, हदीस है, सही है, इमाम तिरमिज़ी लेकर आए, इमाम नसाई लेकर आए, इसी इमाम में मुस्लिम में और दीगर अहले सुन्नत के अंदर रिवायत मौजूद है। मेरे नबी ने फरमाया लन यदखुल क़ल्ब रजुल ईमान हत्ता युहिब्बुहुम लिल्लाहि व लिक़राबती। ए मेरे लिए गल तो भी उत्ते दी गल है यार, मेहरबानी करें, ये मेरे वाली बात से ऊपर वाली बात है। हुजूर फरमाते हैं जिस रब के कब्जे में मुझ मोहम्मद की जान है, किसी शख्स के दिल में ईमान उस वक्त तक दाखिल हो ही नहीं सकता जब तक कि वो मेरी और अल्लाह की मोहब्बत की वजह से मेरी अहले बैत से प्यार नहीं कर ले। अहले बैत का प्यार, हुजूर का प्यार, अहले बैत का बुग़्ज़, भाई बोलिए ना, बोलिए, अहले बैत का बुग़्ज़। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ने लगा हूं, थोड़ा सा आगे बढ़ने लगा हूं। हुजूर अल्लाह के नबी हैं और अल्लाह के बंदे, ऐसे ये भी सारे बोलो, लेकिन बहुत सारी चीजों में जो हुक्म अल्लाह का है वही हुजूर का है, और जो हुजूर का है वही अल्लाह का है। कैसी बात कर दी, कईयों के दिल में हार्ट अटैक ना हो। मैं दलील ले, मैं युतीर रसूला फकद अता अल्लाह। ओ भाई परेशान न हो, मैं दलील दूं। वैसे अल्लाह अल्लाह है, नबी नबी है, अल्लाह अल्लाह है, नबी बंदा है, लेकिन कुछ चीजों को अल्लाह ने अपने और नबी में कॉमन रखा है। नबी की इताअत, अल्लाह की इताअत, अल्लाह की इताअत। भाई तवज्जो है कि नहीं? अच्छा, पता चला नबी की इताअत और अल्लाह की इताअत में कोई फर्क नहीं है। और हम थोड़े सुन्नी लोग हैं और आले मोहब्बत हैं,
गो कि ये जुमला मैंने आखिर में बोलना था, पर चलो पहले बोल लेता हूं, क्योंकि चंगी गल करते हैं देर तो नहीं करनी चाहिए। सैयदी आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने एक और चीज बयान की है। वो फरमाते हैं अल्लाह का दर, नबी का दर, नबी का दर, अल्लाह का दर, खुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यही आके हो, जो यहां नहीं तो। शायद दूसरी कंपनी बैठी हो, वो कहे ये कौन सा वाला हुआ, ये तो अहमद रजा की बात थी, वो चल तुसी ना खुश, वो साढ़े सुन्नी आशिक ते खुश हो गए ना। आओ मैं कुरान और हदीस की तरफ चलता हूं, छोड़ ये बात बात में करते हैं। नबी की दुश्मनी खुदा की दुश्मनी, मन अबगदनी फकत अबगद अल्लाह। भाई हुजूर फरमाते हैं मेरा बुग़्ज़, यार मेहरबानी है तुम चूह बंदे ठका छोड़े, मेहरबानी यार इतों आवाज आवे ना यार, तू बच्चे नहीं बोल सकते तो साइड पे हो जा, कोई बंदे यार सामने बोलने वाले आ जाओ यार, मेहरबानी करो ना, बाजो को बंदे आ जाओ, इधर आ जाएगा ते तू ही खामोश बहना पापा, उठे आवा उठ जामी उठे सामने आ पत्थर इंज पे उस बंदे ली जगह जाओ, कपड़े वाली जगह उठे इंज पता लगे नहीं यार, बाजो को मजमा पे हो मेरे सामने। अच्छा, नबी का प्यार, मन हबनी फकत हब अल्लाह, नबी का प्यार, नबी का बुग़्ज़, नबी की इताअत, नबी का दर, नबी की आता, अल्लाह की अता, नबी से दुश्मनी, अल्लाह से दुश्मनी। और सुनियो आगे बढ़े, मन ज़करनी ज़कर अल्लाह, नबी का जिक्र, अल्लाह का जिक्र। भाई अगर आप चाहते हैं तो मैं ऐसी दर्जनों चीजें गिनवा सकता हूं, जो हुक्म नबी का वही अल्लाह का है। अल्लाह अल्लाह है, नबी नबी है। भाई बोलिए अल्लाह अल्लाह है, नबी नबी है। अल्लाह अल्लाह है, नबी बंदा है। लेकिन कुछ चीजें अल्लाह ने अपने नबी के लिए कर्म करते हुए अहकाम उनके मिक्स कर दिए, एक कर दिए, उनमें दुई नहीं रखी। नबी का हक, अल्लाह का हक। भाई तवज्जो है ना? तो ये बहुत सारी चीजें हो गई। इसी तरह नबी नबी है, आले नबी, नबी नबी है, आले नबी है। पर चंद चीजों में नबी ने, जैसे अल्लाह ने नबी को अपने साथ मिलाया था, वैसे रसूलुल्लाह ने आल को अपने साथ। वो क्या है? मेरा नबी फरमाते हैं मन हब्बना अहलल बैत, जिसने हम अहले बैत से प्यार किया। अब यहां हब्बा ना अहलल बैत फरमाया, दूसरी जगह मन अबगदा ना अहलल बैत, जिसने हम आले बैत से बुग़्ज़ रखा। अशरहुल्लाहु यहूदियन यौमल क़ियामा, अल्लाह क़यामत वाले दिन उसे यहूदी करके खड़ा करेगा। अब यहाँ पर हुजूर फरमाते हैं हम आले बैत, हम आले बैत, नहीं समझ आई? हम आले बैत, हम आले बैत, हम आले बैत। और कभी इस दिल से भी सवाल करो, ए दिल अब तू बता, और कभी इस दिमाग से भी पूछो। आले नबी नबी है, लेकिन जब मोहब्बत और बुग़्ज़ का हुक्म बयान किया, खुद को आल में दाखिल कर दिया। फरमाया जिसने हम आले बैत से प्यार किया, पता चला नबी का प्यार, आल का प्यार, आल का प्यार। बोलिए बोलिए, नबी का प्यार, आल का प्यार, आल का प्यार, नबी का प्यार है। फिर इसी तरह नबी का जिक्र, अल्लाह का जिक्र, लेकिन पीछे आइए, अली का जिक्र, नबी का जिक्र, हसन का जिक्र, नबी का जिक्र, आल का जिक्र, नबी का जिक्र, आल की दुश्मनी, नबी की दुश्मनी, आल की मोहब्बत, नबी की मोहब्बत, आल का बुग़्ज़, नबी का बुग़्ज़, आल से जंग, नबी से जंग। ये हवा में नहीं, मेरा नबी फरमाते हैं अना हरबुन लिमन हारबतुम व सिल्मुन लिमन सालमतुम, अना हरबुन लिमन हारबकुम व सिल्मुन लिमन सालमकुम। मैं लंबी दलीलें देने का कायल नहीं, अगर कोई समझे तो वो इतना समझ ले।
नबी को तीर मारने वाला काफिर। यार इससे कोई गल है? नबी की तरफ पत्थर फेंकने वाला काफिर, नबी की तरफ मुक्का गाड़ने वाला काफिर, नबी की तरफ आंख निकालने वाला काफिर, नबी पर हमला करने वाला, नबी से जंग करने वाला और नबी से बुग़्ज़ में लड़ने वाला काफिर है। मैं हैरान हूं इस कौम पर कि जिस कुत्ते ने नस्ले मोहम्मदी को करबला के मैदान में काट के रखवा दिया, अब भी वैसे करते हो। वो मुसलमान सी के काफिर। भाई जब ये मानते हो, लेकिन तुम्हें मानना पड़ेगा कि नबी से जंग, आले नबी से जंग, हुजूर से जंग है। तो बताइए ये जो दुश्मन है मेरे रसूल की आल का, यजीद पलीद, इसके लिए क्या बहस है? इसीलिए तो फिर मेरे इमाम के भाई हजरत इमाम हसन रजा फाजले बरेलवी ने इसीलिए तो फरमाया था कि लानतुल्लाह है अलैकुम दुश्मनाने आले बैत, लानतुल्लाह है अलैकुम दुश्मनाने आले बैत पाक से बेबाकियां गुस्ताखियां, लानतुल्लाह है अलैकुम। ये शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस में कहते एक ही सी लानतुल्लाह लानतुल्लाह, एक ही सी। जनाब ये दुश्मनाने आले बैत के खिलाफ एहतजाजी नारा, किसी जुल्म पर एहतजाज करते हुए जब सड़क पे निकलते हो, वहां तुम मां बहन की गालियां देते हो, कुत्ता कुत्ता करते हो, पता नहीं क्या से क्या। जुर्म क्या है जी? सियासी मुखालफत। जुर्म क्या है जी? हमारी रोड नहीं बनाई। जुर्म क्या है जी? हमारा फलाना काम हो गया। उस पे लानते भेजो, कुत्ता कुत्ता करो, कोई मसला नहीं, सब हलाल है, सब हलाल है। और जिन्होंने मोहम्मद अरबी के जिगर के टुकड़ों को बवाल, उनके लिए अगर हम जारहाना रवैया इख्तियार करते हुए लानत का कौल करें तो परेशानी हो जाती है। ना 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 ना, आले मोहब्बत को कोई मसला न था, न है, न रहेगा, क्योंकि जो भी आले नबी से बुग़्ज़ में जंग करता है वो रसूलुल्लाह का दुश्मन है। भाई बोलिए जरा, बोलिए बोलिए बोलिए, वो कौन है रसूलुल्लाह का? बोलिए वो कौन है रसूलुल्लाह का? जो भी शख्स अहले बैत के साथ बुग़्ज़ रखे। मेरे आला हज़रत फाज़िल बरेलवी फतावा रज़विया में लिखते हैं, अली से बुग़्ज़ के साथ जंग करने वाले के कुफ्र में शक क्या है? क्योंकि इस पर नुसूस से सहीह वारिद हैं। अली का बुग़्ज़ नबी का बुग़्ज़, नबी का बुग़्ज़ खुदा का। भाई सुभान अल्लाह की आवाज आनी चाहिए। अच्छा, तो फिर हमारी मोहब्बत है और ये मोहब्बत का तकाजा होता है कि महबूब के दुश्मन से बंदा नफरत रखे। इसके लिए किताबें खोलने की जरूरत नहीं होती। एक बच्चे को जब पता चलता है फलाने ने मेरे अब्बे की बेअदबी की है, अब उस बच्चे ने जाकर उस्ताद जी से नहीं पूछना होता, उस्ताद जी फलाने हाजी साहब मेरे अब्बे गाला कढ़ने से मैं क्या कर, मेरे वास्ते क्या हुक्म है? वो खुद तय करते हैं कि यार मेरे बाप से तूने बदतमीजी की है। वो खुद सब कुछ तय करते हैं। और तुम्हें बाप के मोहब्बत के कानून तो तय करते हुए मौलवियों पीरों से जाकर मशवरे नहीं लेते, आल से प्यार के करते।
क्या यही तकाजे रह गए हैं कि हम ये भी पूछ पूछ कर बोले कि हम नबी की आल के दुश्मनों के खिलाफ शिद्दत करें या ना करें? जब तक हमारे जिस्म में जान है, आले नबी की मोहब्बत की सदाएं लगती रहेंगी, दुश्मनाने आले बैत पे लानत की सदाएं। ये क्या है बोलिए? एहतजाज। हम तो खामोश हैं भाई, तुसी सूफी साहब हो, तुसी किसी एहतजाज नहीं पहनते हो तो ना पे हो भाई, खामोश हो। कोई बड़ा खामोश आदमी है भाई, मैं चुप करके अंदर वो तस्बीह पढ़ूंगा, तो पढ़। हमने कब तेरे सर पे डंडा मारा कि लानत पै यजीद पे, पर सानू ते ना डकना। हम तो इस खबीस को, लानती को नबी की अहले बैत का दुश्मन समझते हैं, और ये हमने हवा में दुश्मनी नहीं पाली है। ये दुश्मनी हमने पूछा है सैयदा ज़ैनब से, हमने पूछा है इमाम ज़ैनुल आबिदीन से, हमने पूछा है अहले बैत से, हमने पूछा है इमाम बुखारी से, हमने पूछा है इमाम मुस्लिम तिरमिज़ी इब्न माजा से, हमने पूछा है इमाम अबू हनीफा से, हमने पूछा है इमाम मालिक से, हमने पूछा है इमाम शाफई से, हमने पूछा है इमाम अहमद बिन हंबल से। इमाम अहमद बिन हंबल तो थोड़ा और गुस्से में आ गए। आपने फरमाया यजीद के काफिर होने में शक ही क्या है? वो एक दफा नेशनल सतह पर एक मीटिंग हुई, उसमें ये चीज आ गई कि मुकद्दसात के खिलाफ कोई बंदा बात न करे। बाकी तो क्यों ठीक है जी, कोई नहीं होगा जी। आले सुन्नत के जो मुकद्दसात हैं वो शियों को पता है, जो शियों के मुकद्दसात हैं वाले सुन्नत को पता है, सबको पता है। सब ने कहा जी एग्री। एक पिछो बोले मंदी जी शक्ल अल्लाह खड़ो है, तो जी ये जो यजीद पे तबर्रे किए जाते हैं, समझ आई? अच्छा मैं बाकी के छोड़ो, मैं कहा ना छड्डो नहीं होने बोलो। मैंने कहा जनाब जरा सामने आए, आपका ताल्लुक किस मसलक से, जरा मसलक का नाम लें कि यजीद किस मसलक के मुकद्दसात में है। बीच में एक बंदा बोला जी इसकी सुन ले। मैंने कहा जनाब कानून यह है कि किसी की बकरी ना मारो, किसी की गाय ना मारो, किसी की भैंस ना मारो। ये कानून कहीं भी नहीं है कि चौधरी रंदे कमादा में जो सूर निकले उसा भी ना मारो। आज तक सूर पे किसी ने दावा नहीं किया है। आज तक कभी किसी ने यह नहीं कहा कि मेरी कमाद में जो सूर नस के आए, तू राजियात मलका, तू मलक अकील, तू मेरा सूर मारे, क्योंकि सबको पता है सूर किसे का नहीं। नारे तकबीर, हैदर 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 हैदर। कल रात मेरी मस्जिद में अजीम इज्तिमा था। फखरो सादात किबला पीर सैयद इम्तियाज हुसैन शाह साहब ने एक जुमला दिया। यार मैं भी वो जुमला दे देता हूं, ये मैंने हवाला दिया चूंकि उनकी तखलीकें दो उनके नाम। उन्होंने कहा कि मरवानी मार्केट के शिमर जनरल स्टोर पे यजीदी ब्रांड का तेल लेकर यजीद की पिन्नियों की मालिश करने वाले मुफ्ती को यजीद पे कसूर नजर आता है, ज़हरा के गुलामों को यजीद जहन्नम का सूर नजर आता है। हैदर 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 हैदर। नारे हैदरी। ओ भाई यादें शुहदाए करबला का जलसा हो और मीठी मीठी गोलियां चुसा के बंदा घर बैठ दे। वो यजीद लामती से नफरत भी ना सिखाए तो फायदा क्या? है कोई पाकिस्तान में अहले तशय्यो, अहले हदीस, अहले देवबंद, अहले सुन्नत को
कोई एक भी मसलक की जिम्मेदार शख्सियत जो ये कहेगी यजीद हमारे मुकद्दसात में, और जब ये किसी का नहीं थे सूर है सूर। और मैं यहां ये मसला शरी आपके सामने बयान कर दूं। यार अल्लाह का शुक्र है मैं को थोड़ी जी फिक्र भी पड़ी। पापा जी तुसी खामोश बैठे हो। बिस्मिल्लाह हूं 2-3 बार हो गई हूं, अगली बार फिर बुलवा समय। बिस्मिल्लाह मैं जुमला अर्ज करने लगा। इमाम सरखसी साहिब हिदाया अहले सुन्नत की फिक़ह हनफी की 15 से ज्यादा मतून में यह इबारत मौजूद है कि सूर मुबाहुद्दम होता है, यानी सूर के कत्ल करने पर कोई बंदा क्लेम बकरी पे कर सकते हो। हाँ लेकिन इस्तिस्ना की है सिवाय यहूदियों और ईसाइयों। खुदा के बंदो बात नहीं समझे हो। सिवाय मसलन एक ईसाई आकर क्लेम कर सकता है कि मलक अकील ने मेरे सूर को मारा है, मैंने घर में रखा था बच्चों को टिक्के बना के खिलाने के लिए, इससे पूछिए इसने क्यों मारा है। अब अदालत फैसला करेगी, चल भाई इसकी जितनी इनके नजदीक उनके स्टोरों पे जो कीमत है उसको दे, चट्टी दे, क्योंकि ये अहले किताब है, कम से कम तुझे इसका सूर नहीं मारना चाहिए था। मेहरबानी यार मेहरबानी। लेकिन अगर कोई मुसलमान किसी अदालत में जाकर कहे हुजूर मेरा क्लेम यह है कि मेरी गंदुम में से सूर निकल के मलक अकील के कमाद में घुसा, मलक अकील के उधर से निकलकर ये अब्दुल मजीद के खेत में गया, तो इसने मेरे सूर को अपने खेत में गोली मारी, मुझे क्लेम चाहिए। अदालत ने कहने मुबाह निकल, कोई केस नहीं। क्यों? तू मुसलमान है, मुसलमाना दा सूरा नाल कोई ताल्लुक, क्योंकि सूर नजसुलैन है। और भाई शरी मसला बता रहा हूं, सूर नजसुलैन है, न इसकी खाल से नफा उठा सकते हो, न इसकी हड्डी से नफा उठा सकते हो, न इसके गोश्त से, न इसके खून से, यानी इसके किसी बाल से भी आप नफा नहीं उठा सकते। मुबाहुद्दम, ये पलीद है। अब आप क्या समझ रहे हो मैं जज्बाती तौर पे यजीद को सूर 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 कर रहा हूं। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी आप तोहफा इस्ना अशरिया के अंदर लिखते हैं, इसके अलावा 20 से ज्यादा मुहद्दिसीन फुक़हा मुतकल्लिमीन का ये फतवा है, वो फरमाते हैं जिसके दिल में आले बैत अतहार का बुग़्ज़ हो वो सूर से भी बदतर है। बोले नहीं हो यार, बोले नहीं, वो खंजीर से भी बदतर है। हाय हाय, वो जिसके दिल में आले बैत का बुग़्ज़ हो वो खंजीर से बदतर है। असां तो फिर थोड़ी तुहाडे ते मेहरबानी की, इन खबीसां दे सरदार नूं असां सूर के है। वो अलग बात है कि शायद क़यामत वाले दिन ये सूर एहतजाज करके खड़े हो जाएं, रब्बा हम सूर थे, निजस पलीद थे, लेकिन तेरे महबूब की आल के कातिल तो नहीं थे। तो क्यों परेशानी हो गई? इंज नहीं ना, बड़ा बंदे ने चेहरा दसे कि ये उसने चंग लगे या मंद लगे, ऐसे तो नहीं ना। जरा बोलिए सुभान अल्लाह। तो फिर जरा सदा लगाइए लानतुल्लाह अलैकुम दुश्मनाने आले बैत लानतुल्लाह अलैकुम दुश्मना। जान देना सरी कटाना कोई तुमसे सीख ले, जाने आलम हो फिदा ए खानदाने आले बैत, मेरे नबी के घर वाले, मेरे नबी की बीवियां भी शामिल।
हुण जेड़ा होलिया बोले फिर मैं किड़ी थाड़े बोली में जावा की करा मैं। मेरे नबी की बीवियां भी आले बैत में दाखिल, मेरे नबी के चच्चे भी शामिल, मेरे नबी की मामा बाबा भी शामिल, मेरे नबी के सारे बेटे भी शामिल, मेरे नबी की बेटियां भी शामिल। हुण असीं और के सुन्नियत बयान करिए हैं जी, अब हम और क्या सुन्नियत खुलखला के बयान करिए। मेरे नबी की सारी बेटियां भी शामिल, चचा ज़ाद भी शामिल, मेरे नबी की आले बैत में बीवियां भी शामिल। और ये लफ्ज़ आले बैत कुल्लिये मुशक्किक है, और कुल्लिये मुशक्किक में कुछ अफराद अकदम आला अशद, ये तो मैं तुम्हें पढ़ाया सी यार, अकरम आला अकवा अशद होते हैं, अकदम होते हैं। जैसे जब कहा जाए मुसलमान मोमिनीन, इस कुल्ली के अंदर जनाब अबू बकर से लेकर सुबह कयामत तक हर फर्द दाखिल है। लेकिन जब हम मोमिन और मुस्लिम का लफ्ज मिन हैसु हुजूर की उम्मत बोलेंगे, पहली मुराद अबू बकर होगा, उमर होगा, उस्मान होगा, अली। इसी तरह ये जो अहले बैत की कुल्ली है, जब हम ये कुल्ली बोलेंगे तो इस कुल्ली का पहला फर्द ज़हरा, अली, हसन। अच्छा रुको 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 रुको, जिन्ना जिन्ना कोई दाड़े मदरसे लाए ने कुल्ली मुशक्किक पढ़ी है कुतबी विच, भाई कुतबी में पढ़ ली है। और अगर उधर नहीं शरत अजीम में अगर और नहीं तो पीछे तुसी गए हो, आपने मजमुआ मंतिक में भी पढ़ ली है। और छोड़ो छोटी किताब तलीमुल मंतिक में आ जाओ, उधर आपने पढ़ ली है कि हर कुल्लिये मुशक्किक के कुछ अकदम अफराद होते हैं। बास जगह अकदमियत का मयार उर्फ होता है। यार मैं थोड़ा सा 2 सेकंड ये रोकूंगा, कुछ उलमा भी बैठे हैं ना, तो मैं इधर चाहता हूं अकदमियत का मयार क्या होता है उर्फ। मसलन एक तवज्जो, मैं लफ्ज बोलता हूं सफेद, इस सफेद का इतलाक इस पर भी हो रहा है। ऐसे ये उत्ते पर्दे केड़े सफेद, हाथी दे दंद के जिन, तेरे दंद के जिन, चिट्टे सफेद। तो बर्फ कैसी होती है? ये फ्रिज वाली नहीं, मरी वाली है जी। तक्की जना जना तक्की हो बोलो। अब बताओ ये इसके दंदा, हाथी दे दंदा ते बर्फ की सफेदी कोई फर्क है कि नहीं? लफ्ज त्रेना तक बोले सफेद, पर अब हर बंदा के समझता है बर्फ की सफेदी अकदम है, बर्फ की सफेदी अशद, बर्फ की सफेदी आला है। हाथी दांत होते सफेद ही हैं, पर उनकी तो जब हम सफेद बोलेंगे तो सबसे पहले ज़हन में कौन आएगा? अकदम, आला, अशद, मोमिन सारे क़यामत तक। लेकिन जब ये लफ्ज़ मोमिन हुजूर की उम्मत में कहेंगे, हुजूर की उम्मत के मोमिनीन, तो पहली मुराद अबू बकर सिद्दीक होगा। यार बोलना यार, मेहरबानी करे यार, बोले मौला अली, अबू बकर, ये अकदम लोग जो टॉप के लोग हैं। अब जब ये बात समझ आ गई ना, तो इसी तरह लफ्ज़े अहले बैत बोलेंगे तो अकदम कौन है? सबसे पहले खुसूसी तौर पर जिनके लिए ये लफ्ज बोला गया वो कौन है? ये ताय्युन मैं नहीं करूंगा, आप नहीं करेंगे, ये ताय्युन भी हुजूर करके गए। कुरान मजीद में लफ्ज़ अहले बैत आया, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। बुखारी, मुस्लिम, तिर्मिज़ी, इब्न माजा, दीगर सिहा के अंदर हदीस मौजूद है।
मेरे नबी पाक ने फरमाया बुलाओ बुलाओ मेरे लिए, बुलाओ मेरे लिए, मेरे घर वालों को बुलाओ। हजरत सफिया फरमाती हैं कुल तो मन या रसूल अल्लाह, हुजूर किस किस को बुलाऊं? फरमाया अलीयन व फातिमा व हसन व हुसैन। फिर अपनी चादर ऊपर डाली, फरमाया अल्लाहुम्मा हाउलाई आली व फी रिवायतिन उखरा अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती फतहिरुम ततहीरा व फी रिवायतिन उखरा अल्लाहुम्मा हाउलाई आली फसल्ली अलैहिम। एक नहीं दो नहीं दर्जनों हदीसें इस बात की तायीन कर रही हैं। अब आपको समझ आइए कि जब लफ्ज़ आले बैत बोला जाता है तो हम अली अली करते हैं, ज़हरा ज़हरा करते हैं, हसन हसन करते हैं, तो कईयों को परेशानी होती है आयशा किधर गई, फुलाने किधर गए। ओ अल्लाह के बंदे समझ, इसका मतलब है तू 3 दर्जे भी नहीं पढ़ा हुआ मदरसे में, वगरना तू कभी ये बात ना करता। क्यों कि हम में से मुजरिम वो है जो इनकार करे कि आयशा अहले बैत में नहीं है, वो मुजरिम है। और मैं जिम्मेदार स्टेज जमात अहले सुन्नत के स्टेज पे जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूं, तमाम उलमा हाथ उठाकर कहेंगे वो मुजरिम है जो कहे कि अहले बैत में नबी की बीवियां नहीं है। आले सुन्नत का ये मौक़िफ़ है, हुजूर के आले बैत का ये उन्वान बड़ा वसी है। इसमें हुजूर की अम्मी जान भी है, हुजूर के वालिद भी हैं, इसमें हुजूर की बेटियां सारी भी हैं, वो यार बेटे भी हैं, वो यार हुजूर के बेटे भी हैं, बीवियां सब हैं। पर अब जब लफ्ज़ अहलुल बैत बोला जाए तो टॉप पे कौन आएंगे? वही आएंगे जिन्हें रसूल ने किया है। और मैं ये जुमला पिछले साल भी आपके सामने कह चुका, ये जुमला कहकर मैं अपनी इख्तितामी जो मेरा सेशन है मैं उस तरफ करबला में आपको लेके जाने जा रहा हूं। मेरा दिल करता है कि मैं थोड़ा करबला के अंदर होने वाले मजालिम और वो जो शादी हुई उनके वाले से मैं कुछ चीजें अर्ज करूं। आले बैत में ये सारी हस्तियां, भाई बोलिए भाई, ये सारी हस्तियां दाखिल, लेकिन इन टॉप पर कौन है? बोलिए अली, बोलिए अली, फातिमा, हसन। इसीलिए तो फिर हम कहते हैं अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना वराउल वरा है, इसमें हसनैन और फातिमा हैं, इसमें हसनैन और फातिमा हैं, इस घराने में शेरे खुदा है, इसमें हसनैन और फातिमा हैं, इस घराने में शेर। मैंने पिछले साल भी इसी स्टेज पे बात की, एक दफा फिर जल्दी से बात करके आगे बढ़ने लगा हूं। ये जो 4 हस्तियां हैं ये क़यासी नहीं है, ये तराजू पे तुलने जोगी नहीं है, ये तोलने लायक नहीं है। मतलब ये कि हमारे दिमाग में इतनी ताकत ही नहीं है कि इनकी अजमतों का नाप तोल कर सके। ये हस्तियां कौन है? वराउल वरा। और जिस दलील से हम इन्हें वराउल वरा कहते हैं उसी दलील से इनको उमर फारूक ने भी वराउल वरा कहा। सीयर अलामुन नुबला में मौजूद है, दीगर रिवायात के अंदर मौजूद है, आले सुन्नत की मुस्नद। ये बात मशहूर है, सबको पता है, इसके 20 हवाले बेशुमार दफा दे चुका हूं। क्या आपने अपने बेटे हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर से क्या फरमाया था? अलैका अन तख्जुरली अब्बन मिस्ल अबीहिमा व उम्मन मिस्ल उम्मिहिमा व जद्दन मिस्ल जद्दिहिमा व जद्दतन मिस्ल जद्दतिहिमा व खालतन मिस्ल खालतिहिमा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, भाई हजरत सैयदना फारूक आज़म ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस निस्बत को मयार बनाया था, ये दाढ़ी पगड़ी को। यार खुदा का खौफ करो, जब आले बैत की बारी आया करे
तो उनका जो खुसूसी प्रोटोकॉल है वो क्या है? वो हुजूर के जिस्म के टुकड़े हैं, वो हुजूर का बाज हैं, वो हुजूर की कुर्बत वाले लोग हैं। इसीलिए रसूलुल्लाह के साहबा ने न उनकी दाढ़ियां, न उनकी पगड़ियां, न उनकी तलवारबाजी, न उनकी नेजाबाजी, किसी को उन्होंने मयार नहीं बनाया। मसलन हजरत उमर के बेटे ने जब कहा कि बाबा उनको डबल इसम हमें एक सिंगल क्यों, भाई सवाल था। और यही तो इंसाफ का बोलबाला हो रहा है, उसका रंग है कि एक बेटा भी बाप से सवाल कर सकता है कि जी आपने हसन हुसैन को डबल हिस्सा दिया, हमें थोड़ा क्यों, मुझे भी तो मिलना चाहिए। तो हजरत उमर ने क्या फरमाया, अगर ऐसे सवाल है ना तू चाह तो फिर तेरे लिए लाजिम है इनके बाप जैसा बाप ला, मां जैसी मां ला, इनके नाने जैसा नाना ला, नानी जैसी नानी ला, खाला जैसी खाला लेके आ, तो फिर तेरे साथ भी वही सलूक करूंगा जो इधर होगा। ईमान से बताओ, क्या हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु को पता नहीं था कि दाढ़ी सुन्नत हसन हुसैन की है ही नहीं, नमाज फर्ज है, ये तो अभी बच्चे हैं। जिहाद की कितनी अहमियत है, और ये दूसरे लोग तो बदर में, ओहद में, खैबर में रसूलुल्लाह के झंडे तले लड़ चुके हैं। उन्होंने इन सारी चीजों को इग्नोर करके सिर्फ क्या कहा, इनके बाप जैसा बाप ला, मां जैसी मां ला, नाने जैसा नाना ला। पता चला जब कोई मुसलमान इस रंग से हसन हुसैन को देखता है ना, तो उसे हसन हुसैन वराउल वरा नजर आता है। गिरामी उल मर्तबत हाज़रीन सामीन, ये मेरे नबी का नाजों का पाला हुआ, मेरे नबी के कंधों पे सवारियां करने वाला हुसैन, सैयद ज़ारा के दिल का चैन, जिस घड़ी आप पहले मक्का से मदीना, फिर मदीना से करबला की जानिब आज़िम सफर हुए। मैं पिछले दिनों देख रहा था कुछ लोगों ने मुझे 5 ग्रुपों के अंदर ऐड किया, फिर वहां ज़हरालूद पोस्टें मेरी नजर से गुजरी, दिल पकड़ के रह गया। किसी ने ये लिखा हुआ था, जो लोग कहते हैं कि इमाम हुसैन ने करबला में जिहाद किया, वो ये जवाब दें कि क्या जिहाद करने के लिए जब बंदा जाए तो वो छोटे छोटे बच्चे लेके जाता है? ये कैसे मुजाहिद हैं कि जो बीवी बच्चे साथ लेके गए? थोड़ा नहीं पूरा सोचो। हम कहते हैं हम तुम्हें दावत देते हैं, थोड़ा नहीं पूरा सोचो। हमारा तो ये दावा है ही नहीं कि इमाम हुसैन कोई जंग करने गए थे। इमाम अली मकाम पहले करबला, पहले मदीना से मक्का इसलिए गए कि ताकि नबी के शहर में फितना बपा ना हो, क्योंकि उनकी शहादत की तैयारियां शुरू थी। फिर मक्का से हज के दिनों में आप निकले कूफे की जानिब, ताकि मैं कूफे में चला जाऊं, वहां हमारे हिमायती बहुत सारे लोग होंगे जिनकी मदद से मैं इस जालिम और फासिक का तख्ता उलट सकता हूं, इसके खिलाफ में जंग जीत सकता हूं। ये उन लोगों के लिए जवाब है जो कहते हैं कि जब पता है कि इतनी बड़ी फौज है तो छोटी सी फौज से लड़े क्यों है? पता चले इसी को लेकर एक मैंने नहीं, शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी ने, और तो छोड़ो बड़े बड़े सुन्नी शिया वो तो छोड़ो ना, खुद बड़े बड़े अकाबिरीन देवबंद ने भी यही मौक़िफ़ अपनाया है। कासिम ननोतवी साहब ने भी, रशीद अहमद गंगोई साहब ने भी, अशरफ अली थानवी साहब ने भी यही मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि इमाम अली मकाम को यकीन था कि अगर कूफे वालों ने वफा की तो मैं हक का झंडा लहरा दूंगा। इसलिए आप मक्का से जाने बे कूफा रवाना हुए, लेकिन रास्ते में यजीदी फौजों ने इन्हें रोक लिया। इमाम जंग नहीं चाहते थे, इसीलिए तो अगर आप चाहते तो हुर बिन यजीद रियाही के उस मुकद्दमतुल जैश पे हमलावर होकर उसे मदिया में और नेस्तो नबूद कर सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। मैदान जंग में पहल भी नहीं की, पहला तीर उधर से चला, पहली तलवार उधर से चली, पहली दावत मुबारज़त उधर से दी गई। पता चला मेरा इमाम जंग के लिए नहीं गया था, वो तो कूफे जा रहे थे ताकि इस जालिम फासिको फाजिर से मुसलमानों की जान
छुड़ाई जाए। रास्ते में उन पर जंग मुसल्लत की गई। अब इनके लिए दो रास्ते थे, एक रास्ता रुखसत वाला, बैत कर लो, दूसरा रास्ता अजीमत वाला, डट जाओ। मेरे इमाम ने रुखसत वाला रास्ता छोड़ दिया, अजीमत वाला रास्ता इख्तियार किया। ओए ये अजीमत वाला रास्ता ही तो है कि सदियां बीत गई है, शहीद आजम हुसैन इब्ने अली कॉन्फ्रेंस हो रही है। अल्लाहु अकबर। इमाम अली मकाम मैदाने करबला में पहुंचे। 9 मुहर्रमुल हराम रात के वक्त इन पर जंग मुसल्लत करने की कोशिश की गई। अच्छा मैं ये जो बातें कर रहा हूं ना जी, ये मुस्तनद अहले सुन्नत की तारीख से और जिसे कहते हैं ना मानी हुई चीजों से। और एक चीज मैं अपने सुनने वालों को बता दूं, बहुत सारे लोग कहते हैं जी तारीख में तो ये कौल दिया। तारीख के अकवाल और होते हैं, तारीख का मुख्तार और। जैसे जब फुकाहा पास करते हैं कि बिजू बंदर हलाल है कि हराम, वो अकवाल लिखते हैं, फिर वो मजहबे मुख्तार लिखते हैं। तो अकवाल में हलाल हराम सब कुछ होता है, अकवाल बयान नहीं होते। यानी अकवाल अवाम के लिए नहीं है, उनके लिए क्या है, मजहबे मुख्तार। मसलन आप जिस वक्त कोई फकीह बहस करेगा तो वो बहस करेगा कि भाई नमाज में हाथ कहां बांधने चाहिए। वो फिर हदीसें लेके आएगा, फलां ने रिवायत की, हुजूर ने हाथ ऐसे बांधे, यूं किया, यूं वो कर। फिर वो क्या करेगा, हनफियों का मजहब मुख्तार ये है कि यूं। हुण तुसीं क्या आखो, नहीं जी आज मेरा दिल इत्थे कर रहे सी, क्योंकि एक कौल तो लिखा हुआ है। हालांकि ये एक कौल भी नहीं है, मेहरबानी करो यार, मेहरबानी करो, मैं मिसाल तवज्जो है, बस मसला समझाने लगा। इसी तरह तारीख में अकवाल हैं, फिर कुछ चीजें मजहबे मुख्तार होता है, यानी जिसको तलक्की बिल कबूल उम्मत देती है। उम्मत कबूलियत मकबूलियत का कौल जिसे उम्मत कबूल करती है। तो आपके सामने या अवाम के सामने बयान क्या होगा, भली बोलिए ना, वो तलक्की बिल कबूल वाला मसला। अब इब्ने कसीर जैसे मुर्रिख जिनका बुनियादी एम यजीदियों और बनु उमय्या की निमक खारी और निमक हलाली करना है। आप नहीं कह सकते, हम मुहक्किक लोग हैं, हम कह सकते हैं, हम तहकीक करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सामने हवाले हाथ बांध के खड़े होते हैं जब हम हवालों की तरफ आते हैं। तो इब्ने कसीर चूंकि बुनियादी इसके अंदर जो कुर्बत है वो इब्ने तैमिया की फॉलोइंग, इब्ने कय्यम जैसे लोगों को ये लाइक करता है, इसलिए इब्ने कसीर ने यजीद के हवाले से या करबला के हवाले से रत्बो याबे सारा किताब में घुसेड़ दिया। उसमें एक जगह पर उसने लिख दिया कि 10 मुहर्रम राम को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने गुस्ल किया और ये हुआ, ये किसी एक नास्बी का कौल है। किसका कौल है? और अहले इल्म को पता है कि इस तरह की मौजू रिवायतें या मुतफरद अकवाल तो हदीस की किताबों में भी होते हैं, हत्ता कि हदीस तक की किताबों में बहुत सारी मुकद्दसात की तकफीर के अकवाल भी मौजूद हैं। मेरे ख्याल में मुझे इसको गहरे जाने की जरूरत नहीं है, जो मुहक्किक लोग हैं उनको पता है कि अहले सुन्नत की मुस्तनद तारीख और हदीस और इल्मुल कलाम की किताबों में सिर्फ कौल की अगर बात करें तो मुतफर्रद कौल तो बड़ी बड़ी अकाबिर शख्सियतों की तकफीर तक का मिलता है। तो क्या हम तकफीर करने शुरू करते हैं क्योंकि फलानी किताब में लिखा है? अरे नहीं, उस एक कौल को नहीं लेंगे, हम देखेंगे कि उम्मत के जमहूर क्या कहते हैं, तलक्की बिल कबूल को देखेंगे, उम्मत ने कबूल किसे किया है। इसी तरह करबला के वाकयात में राफियों ने अपना लुच तला है, नासबियों ने अपना लुच तला है। हमने उन सारी चीजों को निकाल कर उम्मत को हकीकी तस्वीर दिखानी है कि करबला में हुआ क्या है। तो पहला नुक्ता यह कि इमाम अली मकाम मैदान करबला में जंग के लिए
नहीं गए। आप पर जंग, हाँ इस जुमले को समझे, आप पर जंग। लिहाजा वो लोग जिन्होंने एतराज किया था कि बच्चों को लेकर जाए और किक आउट, खत्म। दूसरी बात, तारीख का सबसे बड़ा झूठ, ये जाहिल मुकर्ररों ने भी इसको जनाब रट्टा लगाया हुआ है। इमाम पाक ने कहा मैनू 3 गल्लां मन लवो, या ते मैनू यजीद दे दरबार ले जाओ, मैं उदी बैत कर लवांगा। काला झूठ। खुदा दी कसम से झूठ। हैरत की गल है, जे इमाम पाक ने यजीद के दरबार से जाके बैत करनी सी ते मदीने क्यों आए? ये बैत करनी सी ते मक्के क्यों आए? बैत करनी ही थी तो इतनी मुशक्कत है क्या? ये झूठ है। बोलो ये क्या है? बोलो ये क्या है? झूठ है। मेरे इमाम ने किसी मकाम पर यह नहीं फरमाया कि मुझे यजीद के पास ले जाओ, मैं उसकी बैत कर लूंगा। पता है ये क्यों करी गई बात? ताकि अब्बा जी यजीद को बचाया जाए और सारा खाता किसके सिर डाला जाए? इब्ने ज़ियाद, अमर बिन साद कि जी वो यजीद ने तो नहीं कहा था इमाम पाक तो बैत करने, इन जालिमों ने उनको कत्ल कर दिया। ना ना, ये गुमाश्ते हैं, असल कुत्ता वही है जो दमिश्क में जिसने इनको भेजा। ये बात समझ आई है? अब अगर किसी बंदे को यजीद में इमाम पाक का कत्ल उसके दामन पे नजर ना आए, ऐसी कोई बात नहीं है। कई लोगों को चांद भी नजर नहीं आता भाई, कई आते मैनू नजर नहीं आया, ऐलान होया होंगे भाई कल ईद है, वो पीछे प्यार करना, मैं नहीं तकिया, मेरा दफा नहीं तकी, जा मुझे नहीं तकिया, सारी कौम कह रही है आए 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 आए, और नहीं यार मजा नहीं आया, सारी कौम कह रही है ईद है, कल ईद है। जा तुझे चांद नजर नहीं आया, तेरी आंखों पे पट्टी थी, तू सोया था या तू गफलत में था, या तेरी आंखों पर काली ऐनक थी जिससे रात के अंधेरे में ये हिलाल देखा जाना मुतसव्वर ही नहीं है, या तेरी कोई हैसियत नहीं। इसी तरह हम कहते हैं जिसकी आंखों पर बुग़्ज़े अहले बैत की काली ऐनक की पट्टी चढ़ी हुई है, उसे यजीद पे दामन पर कत्ले हुसैन का धब्बा नजर नहीं आता, वो जाए जहन्नुम में। सहाबा से लेके आज तक पूरी उम्मत कातिल मानती है तो किसको मानती है? अब्दुल्ला बिन अब्बास तबरानी औसत के अंदर सही सनद से रिवायत मौजूद है, आपने कातिल ठहराया किसको? तफसील से मेरे दलाइल अगर देखने हो तो मेरी किताब मौजूद है, आप उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 100 से ज्यादा मुस्तनद अहले सुन्नत की किताब और इमामों के अक़वाल वहां पर नकल किए हैं कि जो बिल इत्तेफाक ये कहते हैं कि ये करबला में जो हुआ यजीद ने करवाया। किसने? और मैं सिर्फ मिसाल समझाने के लिए कह रहा हूं, कुछ अरसा कबल इस्लामाबाद में एक मदरसे पे ऑपरेशन हुआ था। किसी भी देवबंदी मकतबे फिक्र के बंदे से पूछो किसकी तसी? परवेज मुशर्रफ। मैं कसम चुक के कहना, अल्लाह दी कसम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, परवेज मुशर्रफ को लाल मस्जिद दे नेड़े ही को नहीं है। खुदा दी कसम है, परवेज मुशर्रफ लाल मस्जिद दे नेड़े ही कोई नहीं आया। वो ऑपरेशन है कि मेजर ने किया है, वो कर्नल ने किया है, परवेज मुशर्रफ नहीं किया। दसो इन्होंने मेरी दुर्गत नहीं बढ़ा देनी, इन्होंने नारे नहीं ला देना, इन्होंने कहना है कर्नल की क्या हैसियत, मेजर की क्या हैसियत कि कौम के छोटे छोटे बच्चों को मदरसे में जनाब पढ़ते हुए उनको कत्ल कर दिया जाए। ना ना, तो आर्डर आता सी, और यार चलो तो आर्डर सी ना, बंदूक दो दी नहीं सी। वो कहते हैं ना, शरी हुक्म ये है, शरी हुक्म ये है,
अगर किसी बंदे ने बीच रास्ते में बड़ा सारा खड्डा खोदा हुआ हो और वो शारे आम हो, उस खड्डे में गिर कर अगर किसी का बैल हलाक हो जाए तो वो चट्टी देगा, वो जिम्मेदार है। क्यों? क्योंकि ये खड्डा सबब बना है उसकी हलाकत का। और हालांकि उलमा को पता है बाज़ औक़ात बंदा खड्डे में गिर कर बच भी जाता है, इसके बावजूद जनाब ये इसको सबब अक़वा करार देकर उन्हें, अल्लाह अकबर। और हाकिम का जो हुक्म होता है ये सबब नहीं है, इल्लत। समझ आ रही है भाई? बोल रहे बोल। तो अब इसका हुक्म क्या लगेगा? यही कि वो जिसने हुक्म दिया गलत दिया, और अगर गलत काम किसी ने इख्तियार किया तो फिर वो उसका जिम्मेदार है। ए आले इमाम, करबला में जो हुआ वो बिल्कुल आले सुन्नत की मुस्तनद सीरत हो, तारीख व हदीस की किताबों में मौजूद है। वो सारे का सारा किसने किया? यजीद के कहने पे हुआ, और उसका जिम्मेदार भी कौन है? यजीद है। इसीलिए हम कोई रो रियायत नहीं रखते। अल्लामा तफ्ताज़ानी ने कहा था, उस पर भी लानत, उसके मददगारों पर भी लानत, उसके अंसार और हमायतियों पर भी लानत हो, और आले नबी औलादे अली पर कल भी सलाम, आज भी सलाम है। इमाम अली मकाम मैदान करबला में उन पर यह जंग मुसल्लत की गई। पहले पानी बंद किया गया, फिर 3 दिनों तक पानी बंद करके जब 10 मुहर्रमुल हराम को उन्हें उनके रुफका के समेत शहीद कर दिया गया। लेकिन जरा यहाँ ये मसला भी काबिल गौर है। इमाम अली मकाम की अम्मी हजरत सैयदा ज़हरा एक दिन मेरे नबी की खिदमत में आई। इमाम तबरानी ये रिवायत लेकर आए हैं, हजरत सैयदा ने मेरे नबी मुकर्रम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी जो अय्याम अलानत थे उनमें अपने दोनों लालों को लाया। अर्ज की या रसूल अल्लाह, हाज़ान इब्ना हया व इब्ना का, हुजूर ये 2 मेरे बेटे आपके बेटे हैं। फबर्रिसुमा शैया, इन्हें कुछ चीज अता कर दीजिए। मेरे नबी ने फरमाया, अम्मल हसनु फलऊ हैबती वसूदी, ये जो मेरा हसन है इसे मेरी हैबत व जलाल में से हिस्सा मिल गया, और इसे मेरी सरदारी में से हिस्सा मिल गया। अम्मल हुसैन फलहू जुर्रती वजूदी, ये जो मेरा हुसैन है इसे मेरी जुर्रत और मेरी सखावत में से हिस्सा मिल गया। दोस्ताने गिरामी, अगर जुर्रत देखनी हो तो मेरे नबी रहमत की जुर्रत का रंग क्या था? मेरे नबी के सामने मेरे नबी के शफीक चचा, मेरे नबी के मुहाफिज चचा, मेरे नबी के नात खान चचा, मेरे नबी के प्यारे चचा जो नबी से प्यार करते रहे, मेरा नबी उनसे प्यार करता रहा। मेरी मुराद जनाबे हजरत अबू अखे जी यफूर नबी दा जानवर सी, उन्होंने यफूर ना आखो। क्यों अखे जी हजरत यफूर आखो? ओ भाई जी खोतियां दे नाल हजरत किसने लाया? अखे नाना सी इश्क दे बंदे आ। ए सिर्फ खोता नहीं, ए जानवर नहीं, ए नबी दा वफादार सी। नबी के इंतकाल के बाद, मेरे नबी के विसाल के बाद उनके इश्क में खुद को कुएं में गिरा कर इसने हलाक कर दिया। हुजूर के फिराक में, जुदाई में, इश्क में ये 3 दिनों तक रोता रहा। इसलिए ये यफूर हजरत यफूर है। वो मेरे सदके जावा, जे खोता नबी नाल वफा करे वो सिर्फ ना दा नहीं रहंदा, ओदे नाल हजरत ला देंदे हो। तो जरा इतना बताओ उस हस्ती का क्या मकाम है जो नबी से प्यार करता है, नबी उससे प्यार करता है।
जनाबे हजरत अबू तालिब, भाई मेहरबानी फरमाइए ना, जनाबे हजरत अबू तालिब मेरे नबी के शफीक चचा, मेरे नबी के शफीक, मेरे नबी के पहले नात खान, मेरे नबी के मुहाफिज चचा, मेरे नबी की ढाल जनाबे अबू तालिब। दोस्ताने गिरामी में जरा बात करना चाह रहा था, लेकिन मैं जिस समत आपको लेके जा रहा हूं उधर चलो ठीक, जरा टाइम का थोड़ा हाल का है, तो इसलिए मैं थोड़ा इसको इख्तिसार की तरफ लेके आ रहा हूँ। दोस्ताने गिरामी मैं अर्ज कर रहा था, मेरे नबी का ये प्यारा मेरे नबी का लाडला निवासा हजरत सईदना हुसैन, मेरे नबी ने फरमाया इसके लिए मेरी जुर्रत है, मेरी सखावत है। तो हजरत अबू तालिब के पास मक्के के मुशरिक आए कि अबू तालिब मोहम्मद को बात करो, रोको, हमारे खुदाओं को बुरा कहना छोड़ दे। जनाब अबू तालिब ने अर्ज की, ए प्यारे भतीजे, ये मक्के वाले ये कह रहे हैं तो मेरे नबी की जुर्रत देखिए। फरमाया अगर मेरे एक हाथ पे सूरज दूसरे पे चांद रख दिया जाए, मैं कभी अपने मौकफ से पीछे नहीं हटूंगा। अब उस जुर्रत में से हुसैन इब्ने अली को जो हिस्सा मिला, अब जो इनकार मक्के के मुशरिकों के सामने मेरे नबी ने किया था, उसी जुर्रत का रंग करबला में नजर आया कि जब एक तरफ 6 महीने के अली असगर पे वार किया गया, जवान अली अकबर का लाशा तड़पाया गया, सगे भाई के बाजू काटे गए, 6 भाइयों को नेज़ों पे उछाला गया, भांजे भतीजे रिश्तेदार अजीज अकरबा सारे कत्ल किए गए, शहीद किए गए, उन पर जुल्म ढाए गए। और फिर कहा गया हुसैन बाज आ जाओ यजीद की मुखालिफत से। तो उस घड़ी उस जुर्रत मोहम्मदी का रंग यूं नजर, मेरे प्यारे आका इमाम हुसैन के वीर, मेरे मौला अली के दिल के चैन, उनके जिगर के टुकड़े, ये भी मैदान जंग में प्यासे शहीद हो गए। फिर इतने में अमर बिन साद ने आवाज लगाई, हुसैन अभी तेरे बच्चे बाकी हैं, प्यासे यूं ही करके उन्हें तड़पा तड़पा के मारेंगे, अब भी वक्त है, बाज आ जा, वरना इन्हें भी हम एक एक करके नेज़े पे परो देंगे। इधर तो गोया उधर से जवाब आता है कि आंखें या सैयद जालिम नू बंद कर ले कर रही पानी नू, असां अपने प्यासियां बच्चियां नू, असां अपने प्यासियां बच्चियां नू, है असां अपने प्यासियां बच्चियां नू को सर दा किनारा दे छड़िया, असां अपने प्यासियां बच्चियां नू को सर दा किनारा। दोस्त गिरामी मैदान जंग के अंदर जब मेरे आका इमाम अली मकाम ने जुर्रत दिखाई, अब जुर्रत के बाद सखावत का नंबर आ गया। सखावत इससे बड़ी क्या हो कि बंदा दीन के लिए अल्लाह करम फरमाए। मेरे भाई साहबजादा सूफी खलीफा हामिद साहब पर अल्लाह ने इन्हें मालो दौलत दी है। इन्होंने छोटी छोटी मस्जिदें, दाएं बाएं आवाजें लगी, नबी की बेटी की तहारत पे उंगली उठाई गई, इन्होंने उधर भी मुंह तोड़ जवाब दिया, लेकिन एक तहरीक शुरू कर दी कि हर गांव में, हर इलाके में एक एक मस्जिद बनाऊंगा, मस्जिद फातिमा। वैसे आप इसको क्या कहेंगे, ये क्या काम है इनका? इसका एक ही जवाब है, ये सखावत है, ये दीन की खिदमत है, ये सखावत का अच्छा रंग है। सखावत ये नहीं है कि कोडी में जाके पैसे सुटो तो बड़ा सखी है राजा,
मल्लक बड़ा सखी है, चौधरी साहब बड़े सखी है, ना 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 ना। असल सखावत वो है कि दीन की राह में आपका हाथ खुला हो। असल सखावत ये है। तो ये सखावत हो, पैसे रकम लगाओ, ये भी क्या है, बोलते जाओ सखावत। और कई लोग इतने शरीफ हैं, इतने नेक हैं, उन्होंने नाम सुना कि खलीफा अहमद साहब किस नाम की मस्जिद बनाएंगे, बीबी पाक की। मेरी भी जगह पकड़ो। 14 मस्जिदें। सुभान अल्लाह दी आवाज आया। और इन्होंने वो जगह सारी खुद नहीं ली है, ऐसे ही लोगों ने दी। ये लोगों की क्या है, सखावत। और आज के ये जो जलसा जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान के ज़रिए तमाम हो रहा है, इसमें इतना अजीम शान है तमाम हुआ है, ये भी सखावत का एक रंग है। 10 मुहर्रम अल हराम को पूरी पाकिस्तान के अंदर मेरे आका हुसैन इब्न अली, और मैं एक जुमला बोलूं, मैं यहां से जीटी रोड के जरिए, क्योंकि 10 मुहर्रम को खिताबात होते हैं, शदीद गर्मी, लोग पकड़ के ए पी जाओ, ए मेरी शदीद से पानी पी जाओ। मेरे जुबान से एक जुमला निकला, मैं कहा वाह हुसैन, खुद प्यासे रहे हो, उम्मत नू रजा गया। आज के इस बड़े इज्तिमा में मैं एक करारदाद आपके सामने पेश करूं। ये वो चीज है जो एक बड़े टीवी प्रोग्राम के अंदर मुझे टीज किया गया, और मैंने इस पे कहा कि इंशाल्लाह फिर मैं भी इस पे काम करूंगा। मुझे कहा गया कि जी पूरे पाकिस्तान में खास में नाम नहीं लेता कि इसे कोई मुहर्रम के दिन कोई इसको और ना रंग ले ले, कि जी खास मकतब फिक्र ये है जो अहले बैत से वफाएं करता नजर आता है और अहले बैत की मोहब्बत में जनाब बरसता है, सबीलें लगी हैं फलां फलां। मैंने कहा यार अपनी तादाद तो देखो, तुम क्या समझते हो ये जो सारी सबीलें लगाने वाले ये तुम्हारे लोग हैं? अल्लाह की कसम 90% इसमें अहले सुन्नत व जमात होता है। अगर मैं गलत आखे तो फिर ना करो तो सही आखे तो मुंह जो कोंगड़ियां कड्डो बाला बेशक हो। पर जिहड़ी दलील उस दिती है ना, मेरा उसके कोल जवाब कोई नहीं सी, अज तुहाडे कोलों मैं उहदा जवाब मंगना चाहता। उसके मुफ्ती साहब अगली दफा मुहर्रम शरीफ च पूरे रोडां ते जाओ, जिथे कोई चिट्टे कपड़े पा के सबील लाई होवे ओ रहा तुहाडा, ते जिथे कोई काले कपड़े पा के खड़ो होवे ते ओ रहा साडा। ते अगले साल तुहाडे कोल इसे प्रोग्राम ते मैं पूछांगा कि दसो किन्ने सबीलां लाइयां होईयां सन। मेरे पास इस सवाल का जवाब अभी तक नहीं आया, सिर्फ सिवाय अपने इलाके के, क्योंकि मैंने अपने इलाके में पिछले से पिछले जुम्मे ये सवाल अपने कौम के सामने रखा था। मेरी कौम ने तो मुझे रिस्पांस दिया कि अल्हम्दुलिल्लाह, बता दिया कि असली आले मोहम्मद का नौकर सुन्नी है। अगर आज आप मेरे साथ इस बात पर मुत्तफिक हैं तो फिर ये जितने लोग यहां पर बैठे हो, आपने ये तय करना है कि क्या आपने किसी के तशख्खुस से, वैसे एक बात मैं बताऊं, हुसैन किसी एक का नहीं है, हुसैन सबका है। भाई बोलो हुसैन, आहिस्ता नहीं बोलने, हुसैन। पर एक सवाल उस दिन मुझसे ऐसा हुआ हबीब साहब के, उसका जवाब भी मेरे पास नहीं है। उसने पता है मुझसे सवाल क्या किसने किया? एक हिंदू ने, मुज़ाकरा हो रहा था, हिंदू कहने लगा मुफ्ती साहब ये आप मानते हैं ना कि हुसैन से प्यार करने वाले हर मजहब में दुनिया के हर मजहब का शख्स मिन हैसुल जात, मिन हैसुल इंसान, मिन हैसुल लीडर, मिन हैसुल जर्नैल, मिन हैसुल स्पिरिचुअल लीडर, खुदा की कसम इमाम हुसैन को यहूदी हो, ईसाई हो, हिंदू हो, सिख हो, दुनिया के हर मजहब से ताल्लुक रखने वाला शख्स, चर्चल हो, मिसलूनी हो
या दीगर जर्नैलों, खुदा की कसम वो सब ये कहते नजर आते हैं हुसैन बेमिसलो बेमिसाल है। मैं जरा जुमला दे रहा ए तुहाडे दिमागां दी खिड़की ते दस्तक है। उसने कहा जनाब एक ही गल है, इधर इधर इस सवाल का जवाब है। उसने कहा जनाब इस सवाल का जवाब मुफ्ती साहब दें कि हुसैन को मानने वाले तो सब मजहब में, यजीद को मानने वाले सिर्फ मुसलमानों में क्यों हैं? बस बस आज की इस कॉन्फ्रेंस का जो पैगाम मैं दे रहा था वो मैंने दे दिया। हर बंदा दिल से सोचे क्या सवाल किया उसने। उसने कहा ये तो आप सीना तान के कहते हो कि हुसैन को मानने वाले हर मजहब में, हम आपसे पूछते हैं यजीद को मानने वाले मुसलमानों में क्यों? उसने कहा हम चैलेंज करते हैं, हमें दिखा दें कि किसी हिंदू ने यजीद की तारीफ की हो, किसी सिख यहूदी ने यजीद की तारीफ की हो, ये सिर्फ आप ही के लोगों में से बिगड़े हुए क्यों हैं? मेरे पास इन दो सवालों का जवाब नहीं था। ये आपकी कोर्ट में, आपकी अदालत में रखती हैं, इन पे आप भी गौर कीजिए कि ऐसा क्यों है। शहीद आजम हुसैन इब्ने अली, सुभान अल्लाह की आवाज है। शहीद आजम, फिर बोलिए शहीद आजम। आज हम लोग किन चक्रों में पड़े? इन चक्रों में पानी बंद हुआ या नहीं? क्या करबला से जब काफिला आले बैत गया, पूरी यकीन कीजिए कल मैं देख रहा था आधे घंटे की वीडियो बंदे ने बना दी कि नहीं जी नहीं, करबला में तो जो आले बैत का काफिला बीबियों का, उस पे कोई जुल्म नहीं हुआ। अगर ऐसा होता आसमान फट जाता। ऐ जज्बाती जुमले सुनते हो ना, बोलो बोलो, आसमान फट जाता, दरिया हिंज हो जाता, हुंज हो जाता, हिंज हो जाता। मैंने कहा यार बड़ी तकदीस के साथ, अदब के साथ, हजार सलामतियों के साथ, आले बैत बहुत बड़े पर नबी से बड़े तो नहीं है ना। बोलो, कुरान मजीद तो कई नबियों के कत्ल की खबर दे रहा है। उन पे आसमान नीचे क्यों नहीं गिरा, जमीन क्यों नहीं फटी? फिर जो मदीने मुनव्वरा में वाक़या हर्रा हुआ, वहां सहाबा किराम की बीबियों, बेटियों, तमाम आले सुन्नत इस बात पर मुत्तफिक हैं, यजीदी फौज ने उनके साथ इस कदर ज्यादतियां की कि 10,000 नाजायज बच्चे पैदा हुए। वहां आसमान क्यों नहीं फटा? पता है ये बातें क्यों लोगों को ये वर्गलाते हैं ये लोग? क्योंकि जब हम यजीद के मजालिम बयान करते हैं कि आले बैत के काफिले को डंडों से पीटा गया, रसूलुल्लाह की बेटियों को नंगे ऊंटों की पुश्तों पर सवार करवाया, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के नंगे बदन पे आपकी कमीज उतरी हुई है, फटी हुई है और कोड़े मारे जा रहे हैं। आपके ये देखने वालों ने देखा कि आपके ये जो पांव हैं, इनके ऊपर ये जो टांगे हैं, यहां से गोश्त खत्म। पूछा गया क्यों? उन्होंने बेड़ियां डाली थी और वो रगड़ा खा खा के गोश्त खत्म हो गया और नंगी हड्डियां नजर आती थी। मुकश्शफातुल वजूह, मुकश्शफातुल वजूह, आले बैत का ये काफिला जा रहा है। मैं उलमा के लिए कह रहा हूं, और इसके लिए अगर उधर से तैयारियां की हैं, वक्त खत्म हो गया, तो हमने भी तैयारियां की हुई। आले सुन्नत व जमात की मुस्तनद कुतुब तवारीख के अंदर वाज़े तौर पर लिखा है। मैं सिर्फ हवाले चंद एक आपके सामने रख रहा हूं ताकि आपको कम से कम इतना एहसास हो कि ये जो लोग सब कुछ ये हवा, आज कई कहते हैं जी पानी नहीं बंद हुआ, कई कहते हैं नहीं यजीद ने बड़ा इस्तकबाल किया, बड़ा फलाना किया, उसने जी लानत भेजी, इब्ने ज़ियाद को बुरा भला कहा, और पहले मरवा के कत्ल करवा के फिर बुरा भला कह दिया। ऐसे नहीं, ये सब क्यों किया जाता है आले सुन्नत व जमात? ताकि जो यजीद के मसाले में उनको सुनकर उसके खिलाफ आशिकाने आले बैत की नफरत दिल में ना आए। लेकिन हमने ये तहैया किया है कि एक तरफ आले बैत की अजमतों के डंके बजाएंगे और दूसरी तरफ यजीदियों की इन चीजों को हम इनका पर्दा चाक करेंगे। हाल का एक खास वक्त था जो इजाजतनामा गवर्नमेंट की तरफ से था, तो वो हमारे जिसे कहते हैं वो हायल हो गया। तो मैं इसी पर अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ। इंशाअल्लाह अज़ीज़ कदीमी जामा मस्जिद तालीमूरी 13 मुहर्रमुल हराम बरोज मंगल परसों बाद नमाज इशा मुनक्किद हो रही है ये तालीमूरी। इंशाअल्लाह वहां हाल की पाबंदी नहीं होगी,
वहाँ तफसीलन इंशाल्लाह इसी मौजू को मैं आगे लेके जाऊंगा, कुछ तहकीकी चीजें अर्ज करूंगा। अभी जरा मेरे साथ मिल के सदा लगाए। लेकिन जो चीज मैंने पहले अर्ज करना थी वो मेरे से रह गई। आज की ये बज़्म जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान तहसील रावलपिंडी के ज़ेरे एहतिमाम मुनक्किद की गई। मैं इसके जुमला मुंतज़मीन मुनसरिमीन और जिनकी क़यादत सूफ़ी वासफ़ा मुजाहिद अहले सुन्नत जनाब सूफ़ी खलीफा हामिद नवाज साहब ने फरमाई, उनको उनकी सारी टीम जनाब मोहतरम मौलाना मोहम्मद हबीब रिजवी साहब, जनाब मौलाना असगर अली हज़ारवी साहब और दीगर जितने भी इनकी टीम के लोग हैं, सबको हदिये तहनीयत और तबरीक पेश करता हूँ। आज हमारे स्टेज की रौनक मेरे रसूल की आले बैत के खूबसूरत जनाब कलियाँ और फूल सैयद उस्सादात किबला पीर सैयद नासिर सुल्तान शाह साहब काज़मी अल मशरी हाफिज़ाबाद और हमारे भाई मुजाहिद अहले सुन्नत जनाब डॉक्टर हमजा मुस्तफ़ाई साहब, हुजूर किबला पीर सैयद शब्बीर हुसैन शाह साहब गिलानी गाजियाबाद शरीफ से और जमात अहले सुन्नत के मरकज़ी रहनुमा किबला पीर सैयद शब्बीर हुसैन शाह साहब गिलानी आड़ी सईद इस्लामाबाद से, साहबजादा पीर सैयद नूरुल अब्बास शाह साहब काज़मी, किबला पीर सैयद अतर अली रज़ा बुखारी साहब, किबला पीर सैयद आमिर हुसैन शाह साहब बुखारी, किबला पीर सैयद महमूद शाह साहब बुखारी, जनाब कारी नज़ीर अहमद चिश्ती साहब और हमारी जमात की इनकी सरपरस्ती फरमाई जनाब मोहतरम मौलाना मोहम्मद उस्मान गनी साहब और हमारे दाएं तरफ मुहिब्बे आले बैत की मोहब्बत में एक मुअस्सिर सदा और आवाज़ जनाब मोहतरम किबला काजी कमरुद्दीन चिश्ती साहब, वो शख्स के जिसने सही मानों में यजीदियों की आंखों में आंखें डालकर मोहब्बत आले बैत का झंडा उठाया हुआ है। अल्लाह ताला हमारे इस भाई को भी सलामत रखे। इस वक्त जो स्टेज के ऊपर दिक्कत जितने उलमा हैं, पूरा स्टेज भरा हुआ है। मैं सबके अस्मा मेरे पास लिखे हुए नहीं है। मैं समझता हूँ कि मैं बोलूँ या ना बोलूँ, इंशाअल्लाह बारगाह आले बैत में इनकी हाज़िरी यकीनी है, वहाँ मकबूलियत हो जाए तो नूरुन अला नूर है। दुआ फरमाएं अल्लाह तबारक व तआला मेरी और आपकी हाज़िरी कबूल फरमाए और क़यामत वाले दिन इन्हीं छोटी छोटी हमारी काविशों और कोशिशों को हमारी बख्शिश और निजात का जरिया बनाए। इस्लाम जिंदाबाद। शुहदाए करबला बोलिए, शुहदाए करबला जिंदाबाद। तो फिर जरा सदा लगाइए कि जान दीना सर कटाना कोई तुमसे सीख ले, जाने आलम हो फिदा ए खानदान